मार्ग बना दिया बाबा साहब ने, महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक किसी और स्टेट में यूपी बिहार में कहीं भी हमारा उनका रिश्ता हो गया जो बाबा साहब ने बाबा साहब के 126 एनिवर्सरी पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और खास करके बधाई हो जो ऑर्गेनाइजर है हमारे जोरी साहब, जो आज के जो मैं तो इनको बहुत बड़ी पदवी देता हूँ, दिल्ली में रहते हैं, हमारे सभी रहते हैं, जो काम करते हैं कहीं भी काम करते हैं उनके लिए रिगार्ड है। तो आज के अनोटिया जी, अवधेश भारती जी, अशोक कुमार जी, जौहरी साहब, ब्रजभूषण जी, राजेंद्र प्रसाद जी, बालक राम जी, महेंद्र भारती जी, सुधीर राज सिंह जी, इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू कहना चाहता हूँ दिल से कि ये जो प्रोग्राम इतना बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। आप सभी इंडिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करते हैं और उनके लिए सहाय सभी को जरूर करता है। बाबा साहब की अगर प्रेज करने लगे तो हमें कम से कम 2 या 3 जन्म चाहिए, क्योंकि एक जन्म में इतना काम कर गए कि हमें उनकी प्रेज करने में बहुत सा टाइम चाहिए। तो जो बाबा साहब ने किया इतिहास सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर हमें देखिए यार कोट पैंट का टाइम कुछ पहनने के हम काबिल हुए या कुछ में बैठने के काबिल हुए हैं तो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। अगर वर्ल्ड में युवाओं के बाद ये हमारे जो बहुत बड़े ऑफिसर है, हमारे लीडर है, उनको भी आपको भी जय सभी को, और आपको शुरू बहुत काम करते हैं और अपने अपनी जगह के हक जिसको जहाँ चांस मिलता है वो करते हैं। यूएन के बाद फोटो नहीं खींच देते इंटरपोल वाले, बाबा साहब की बदौलत हम 2 बार उतर गए, 2 बार। लास्ट ईयर 120 में और उसके 4 साल लगे हमें जाने के लिए। 2012 में खुली आंखों से सपना देखा और वो सपना पूरा करने के लिए महाराष्ट्र के दिलीप भास्कर जी उनके लिए तालियां मारो उनके लिए बहुत अच्छा है। हम 2 लोग, सिर्फ 2 लोग हम चक्कर काटते रहे आगे पे हमारी ये प्रॉब्लम हो गई कि इंडिया गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए। ना मैं क्रिटिकल था, कोई क्रिटिकल कनेक्शन वाला ना दिलीप था, तो हम दोनों ने तब अप्रोच किया तो ठावले जी ने उस वक्त हमें बहुत सपोर्ट किया। जैसे इस बार जौहरी साहब ने प्राइम मिनिस्टर जी से लेटर लिया, रिसर्च है, ये भी जौहरी साहब के लिए एक तालियां बजा दें कि हमारी टीम के मेंबर है। मैं कहते करता हूँ कि जौहरी साहब हमारी टीम के वहाँ पर मेंबर होंगे। ये यूएन का प्रोग्राम नेक्स्ट ईयर फिर कराएंगे, बहुत बड़ा प्रोग्राम सोच रहे हैं। तो वहाँ पर अगर अंदर गए हम तो हमने 100 बार सल्यूट किया बाबा साहब को कि बाबा साहब आपकी बदौलत हम यूएन के अंदर आए हैं। तो हम तो शहर में जाने में किसी को हक नहीं, वैसे हालात आप सभी को पता है। बाबा साहब उसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जितनी बार हम कोलंबिया यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, जितने अमेरिका वाले, जितने हमारे ग्रुप के या जितने अपनी कम्युनिटी के या बाबा साहब को मानने वाले, हम उतनी बार बाबा साहब को सल्यूट करते हैं और सोचते हैं कि सल्यूट जाकर कहाँ घूमते होंगे, कहाँ बैठते होंगे, क्या करते होंगे, उसको एक अपने मन में बिठा के हमेशा उसको याद करते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर वही लाइब्रेरी जो लीमैन लाइब्रेरी है, यहाँ पर नीचे बैठ के रात को छुप के और आप लोगों की जिंदगी बना है। कोलंबिया में एक ऐसा इतिहास है कि कोलंबिया में गए और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की सृजना की। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो हमें कोई हक ना मिलता। और बाहर बैठे हम लोग सभी जितने एनआरआई है, वर्ल्ड के एनआरआई में बात करता हूँ कि हम खाते बहुत बढ़िया है, बात पीते बहुत बढ़िया है, लेकिन रात को नींद कम आती है। क्यों कि हमारा जो दिमाग है, दिल है, हमारे भाई बहनों के बीच घूमता रहता है इंडिया में। क्या कहाँ हो रहा है, सहारनपुर में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम भी इंसान हैं। सिर्फ ये बात जाने के लिए 70 साल लग गए। बाबा साहब के बारे में तो जो वर्ल्ड इस वक्त हो रहा है, वर्ल्ड के जो लीडर हो रहा है, जैसे बराक ओबामा ने कहा था, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने, कि अगर हमारे कंट्री में होते तो हम उनको सूरज बोलते जो सभी को रोशनी देता है। और ये अपने सेंटर ऑफ नॉलेज कोलंबिया ने, बाबा साहब की एजुकेशन वहाँ पर कोलंबिया ने जब हमें दी और हम गदगद हो गए, उन्होंने कहा था कि इन द सनशाइन आफ्टर 60 years no country can stop India to become the world power। वो 70 साल के बाद और 60 साल के बाद होने लगा। कितने बड़े प्रधान से बाबा साहब 70 साल पहले ये बात बोल दी
कि अपने जो इंडिया है वो 60-70 साल के बाद पावर बन जाएगा, कोई कंट्री उसको रोक नहीं सकता। लेकिन जो जात पात का जब तक खत्म नहीं होता, मेरा ख्याल है, मेरे दिमाग में ये आइडिया बैठता नहीं है कि ये अभी बनेगा। वो बाबा साहब का भी सपना था कि जात पात खत्म होनी चाहिए। एक ही लड़ाई इंडिया की धरती पे, एक ही दिमाग चलता है, भाई हम भी इंसान हैं, हम दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करते, हम अपना हक मांगते हैं जो बाबा साहब ने दिया। समय किसी गुरु पैगंबर ने किसी ने कुछ नहीं दिया, अगर दिया तो ओनली बाबा साहब ने दिया। हम उनको जिंदगी अर्पण करते हैं और करेंगे उनके कुछ। मैं 2000 में अमेरिका में गया, जब से जुमेल का प्रोग्राम हुआ 2000 में इधर था, मैं भी एलएसी का गवर्नमेंट ऑफिसर सेलेक्ट हुआ था 80 में। तो ये छोड़ के फिर आगे पता नहीं वहाँ पर ये बाबा साहब ने को काम लिखा था हमारे करने के लायक, तो वहाँ पर चले गए। उनकी बदौलत हमने ये काम किया जो आपने चौधरी साहब ने बताया अभी कि जो काउंसिलर ऑफिस है, जो बेसिक ऑफिस जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर फोटो नहीं उनको रिक्वेस्ट करते हैं। वहाँ पर एक डिप्टी काउंसिलर जनरल, उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा, वो है डॉक्टर एम गुंडाने साहब। उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया कि साहिब भाई कि कभी मत छोड़ना, ये काउंसिलर का प्रोग्राम हमेशा बाबा साहब का होना चाहिए। ये हमारे मन में नहीं, आप सभी के मन में बाबा साहब के लिए रिगार्ड है। हर कोई बाबा साहब के नाम को पे बैक करना चाहता है, कोई थोड़ा करता है, कोई ज़्यादा करता है, किसी के हिस्से में ज़्यादा आ जाता है। इस ओके, कुछ ना कुछ करके कतरा कतरा बन के ही समुद्र बनेगा। तो अपने जो गांव में या रिमोट एरिया में लोग रहते हैं उनके बारे में हमेशा सोचते हैं। तो बेगमपुरा कल्चर सोसाइटी न्यू ईयर इन्होंने मुझे एडवाइजर रखा है, तो लास्ट ईयर उन्होंने फिर रात को डिनर दिया था जिसमें तकरीबन $40,000 उन्होंने लगाया था कि जितने इंटरनेशनल लेवल पे आ रहे हैं सभी को डिनर देना है और बढ़िया उनका जो रिस्पेक्ट करेंगे। 24 साल लास्ट ईयर भी गए थे, तो वहाँ पर एक परंपरा चलानी चाहते हैं। यूएनओ का प्रोग्राम हम हर साल करना चाहते हैं कि हमें आप आशीर्वाद देना कि हम और हमारे जो लीडर साहबान हैं इनका भी आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि ऐसा फिलॉसफी है बाबा साहब की। अगर किसी को, मैंने एक कार्य का नाम है जॉन स्मिथ, मेरा फ्रेंड है वो, तो मैंने उसको इंडियन क्लास दे दी। मैंने बोला पढ़ना ही, अमेरिकन जो है वो हमेशा पढ़ते हैं, वो हम तो किताब लेते हैं, चलो नहीं पढ़ी, अपने को थोड़ी आदत नहीं है, लेकिन वो पढ़ते हैं। उसने मुझे जब कमेंट दिया कि ऐसी किताब मैंने जिंदगी में नहीं देखी, उसकी एज तकरीबन 62 के करीब होगी, जिंदगी में नहीं देखी, इनहेलेशन ऑफ कास्ट। और उसने आगे मेरे पास 500 बुक पढ़ी थी, 5000 बुक्स पढ़ी थी हमने 2010 में गुरुद्वारा धर्म जनरल सेक्रेटरी था वहाँ पर। तो 5000 बुक में से 500 बुक उनको दी, उन्होंने काले गुरु को वो बांटी। और वो जॉन स्मिथ ने मुझे बोला कि अगर मार्टिन लूथर किंग था उनसे ज़्यादा बड़े बाबा साहब लीडर थे आपके डॉक्टर। तो उनका जो इमेज है अब कंट्री में होने लगा। लास्ट मंथ अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, जो मैसाचुसेट्स स्टेट है वहाँ पर एक हिलन लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर बाबा साहब का स्टैचू लगा। तो अब जो लाइब्रेरी वाले हैं यहाँ पर तो लोग हमें समझते हैं, जब बाबा साहब को क्रिटिसाइज करते हैं मुझे शर्म आती है उनकी बातें सुनकर, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। जो अमेरिकन है और वर्ल्ड के जितने दूसरे लोग हैं उनके मन में फिलॉसफी का अब ये असर हो रहा है कि वो खुद मांगते हैं कि इनका हमें स्टैच्यू चाहिए। ये हमारे लिए वो गर्व की बात है। तो इसलिए बाबा साहब का जहाँ भी आपको जितनी जिंदगी मिली है, हमने तो ये सोचा कि हम जिंदगी को जितने सांस लेंगे बाबा साहब के नाम पे लेके और काम करेंगे, लेकिन हमने सभी ने करके मिल के करना है। हमने ये नहीं कि किसी को ज़्यादा करें। एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इसी मन से, एक बात प्लीज़, हमारी जो कम्युनिटी में बढ़ रही है, फॉरन में बढ़ रही है, जो हम क्रिटिसिज्म में ज़्यादा टाइम खराब करते हैं कि उसने वो नहीं किया, इसने ये नहीं किया, इसने ऐसे नहीं किया, इसने ऐसे नहीं किया, इससे बाहर निकलो प्लीज़। क्योंकि जो करता है उसको एप्रिशिएट करना शुरू करो। किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया, कुछ नहीं किया। अब जैसे रात में लगे हुए हैं कि ये प्रोग्राम कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है, वर्ल्ड लेवल का प्रोग्राम बना दिया है इन्होंने, और लास्ट ईयर भी किया था। लास्ट ईयर हम आ नहीं सके, तो हमारे ग्रुप के जो प्रेसिडेंट है परमेश तमाम जी, इंद्रपाल जी, कृतिपाल जी सभी आना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर टाइम नहीं है। ये प्रॉब्लम है फॉरन में। लेकिन बाबा साहब के लिए, आपके लिए और आपके बारे में सोचने के लिए, हमारे भाई बहनों के, हमारे जो कम्युनिटी के बच्चे हैं उनके सोचने के लिए हमारे कभी कभी रात को नींद भी खराब होती है कि यार क्या हो रहा है। तो यहाँ पर दिन होता है, खबरें आनी शुरू हो जाए, जैसे हाथ पर ये हो गया, वो हो गया, तो वहाँ पर नींद खराब होती है। तो आप सभी मिलके एक बार
जहाँ जहाँ कोई भी किसी पे करता है आप जरूर खड़े हो जाओ। कोई गवर्नमेंट हो, हमें उसका नहीं है मतलब किसी पार्टी की सरकार हो, हम तो सोशल वर्कर हैं, हम तो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, नाम बनना चाहते हैं, हम तो सिर्फ काम करना चाहते हैं। सिर्फ काम वर्कर बन जाओ। पे बैक टू सोसाइटी बाबा साहब का सपना था, आज पे बैक करने का टाइम आ गया। इतने डेवलप हो गए, सभी ने जॉबें कर ली और जॉब करके अपने घर बना दिए, सभी हो रहे, जितने रिटायर हो रहे हैं सभी इसी विषय में प्लीज अपना योगदान पाइए। तो लास्ट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरी साहब का और सारी टीम का, जिन्होंने मुझे इस मंच में टाइम दिया, बोलने के लिए, आपके साथ जो शेयर करने के लिए टाइम दिया, इनका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आखिर में एक बात बोलूँगा, जैसे मैं बोलता हूँ, वी आर बिकॉज ही वाज, वी आर बिकॉज ही वाज, वी आर बिकॉज ही वाज, वी आर बिकॉज ही वाज। तब अगर बाबा साहब है तो वी आर बिकॉज ही वाज। थैंक यू वेरी मच। जय भी एक बार जोर से बोला नहीं।